स्वीडन में लगातार सार्वजनिक स्थानों पर मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत, इस्लामोफोबिया, कुरान को जलाए जाने के मामले, कुरान की बेहुरमती के मामलों के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया में, खासतौर से मुस्लिम वर्ल्ड में, अरब वर्ल्ड में जिस तरह से इसको लेकर के स्वीडन के खिलाफ एक्शन, तिजारत बंद करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करने की बात, सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की मामले जब सामने आए हैं तो मजबूरन स्वीडन को झुकना पड़ा है। और स्वीडन ने अब इस तरह का कानून बनाने की बात कही है कि पब्लिक प्लेसेस में कुरान को जलाने पर अब पाबंदी आयद कर दी जाएगी, जो एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। और अरब ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान की एक जीत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। ख़ासतौर से जॉर्डन वगैरह ने सबसे पहले कदम उठाया था, उसके साथ ही ईरान ने भी कदम उठाया, टर्की ने इसको लेकर के सख्त कदम उठाया, सऊदी अरब ने। इन तमाम कंट्रीज़ को बधाई कि इनकी ये मेहनत, इनकी ये कोशिश रंग लाई है और स्वीडन मजबूर हुआ है अपने इस पुराने कानून को बदलने के लिए। सार्वजनिक रूप से कुरान जलाए जाने की कई घटनाओं पर इस्लामी देशों की सख्त प्रतिक्रियाओं के बाद अब डेनमार्क की सरकार सार्वजनिक रूप से कुरान को जलाने पर प्रतिबंध लगाए जाने पर विचार कर रही है। डेनमार्क के न्याय मंत्री पीटर हमलरगार्ड का कहना है कि ऐसी घटनाओं से डेनमार्क को नुकसान हुआ है और उनसे डेनमार्क के नागरिकों के लिए खतरा पैदा हुआ है। प्रस्तावित कानून के तहत कुरान या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों के अपमान को अपराध माना जाएगा और इसके लिए 2 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान होगा। डेनमार्क की सेंटर राइट सरकार का कहना है कि वो दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं। डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉर्स लोके रासमुसेन के मुताबिक देश में हाल के महीनों में 170 प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें विदेशी दूतावासों के सामने कुरान की प्रति जलाने की घटनाएं भी शामिल हैं। पड़ोसी देश स्वीडन में भी कुरान को आग लगाने की कई घटनाएं हुई हैं और स्वीडन का कहना है कि इससे हालात खराब हो सकते हैं। जुलाई में इराक में स्वीडन के दूतावास को उग्र प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। स्वीडन और डेनमार्क दोनों ही देशों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपने उदार कानून की वजह से इन घटनाओं पर प्रतिक्रियाएं देने में हिचक दिखाई थी। स्वीडन में 1970 के दशक में ईश निंदक कानून को रद्द कर दिया गया था। वहीं इस्लामी देशों के संगठन ओआईसी ने अपने सदस्य देशों से कहा था कि वे कुरान का अपमान करने वाले देशों के खिलाफ कदम उठाएं। डेनमार्क के न्याय मंत्री का कहना है कि प्रस्तावित कानून के तहत मौखिक रूप से टिप्पणी करना या व्यंग्यात्मक चित्रों पर रोक नहीं होगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि धार्मिक ग्रंथों को जलाने से लोगों में मतभेद पैदा करने के अलावा और कोई मकसद हासिल नहीं होता। तो ये एक बड़ा कदम, एक बड़ी जीत मुस्लिम ममालिक, उसके साथ ही राब्ता आलम इस्लामी, इन तमाम ममालिक को भी, इन तंजीमों को भी कहीं ना कहीं बधाई कि उनकी वजह से अब ये डेनमार्क में और स्वीडन में ये कानून अब बनने जा रहा है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पब्लिकली जलाने पर 2 साल की सज़ा होगी। शुक्रिया आपका, हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।